को कोफ्त होगा, पीड़ा होगी, कष्ट पहुंचेगा। और कष्ट इसलिए पहुंचेगा कि आप हैरान हो जाएंगे, जो सत्तारूढ़ पार्टियां अपना काम करते रहती हैं, उससे आपकी नाराजगी भी होती है, आप उसको समर्थन भी करते हैं। लेकिन आपकी नाराजगी अगर किसी मुद्दे पर हो, उसको आगे बढ़ाने का काम विपक्ष की पार्टी करती है। जो विपक्ष में रहती है, उस पार्टी की ये जिम्मेदारी होती है कि जनता किन मुद्दों पर नाराज है, कैसे नाराज है, क्यों नाराज है, और उसकी नाराजगी को विपक्षी सामने में रखते हैं, सत्तारूढ़ पार्टी के सामने में रखते हैं। लेकिन अगर विपक्ष के नेता लोगों की नाराजगी को या लोगों की चाहत को ही ना समझे, उसके ही उसको जानने समझने का उनमें अक्ल नहीं हो, और ये बात एक बार नहीं कई बार साबित हो जाए, तो फिर आप क्या कहेंगे? पिछले 20 वर्षों से, 25 वर्षों से, लगभग उससे भी अधिक, 20 वर्ष 25 वर्षों से, मैंने 5 बार से तो बिल्कुल सांसद हैं राहुल गांधी। और संसदीय राजनीति में 20-25 वर्ष का अनुभव छोटा अनुभव नहीं होता है, बहुत बड़ा अनुभव है। उम्र के भी हिसाब से वो 55 पास कर गए हैं, क्रॉस कर गए हैं। उसके बाद भी वो खुद को युवा कहते हैं। कहने में कोई गलती नहीं है। 80 साल तक के आप युवा रहते हैं, अगर आपका मन ठीक काम करता है, आपका मस्तिष्क ठीक से काम करता है। लेकिन अगर आपका मस्तिष्क ही ठीक से काम नहीं करे, मस्तिष्क से मेरा मतलब है कि आप कोई मेंटली रिटार्डेड हो, ये बात नहीं हो। मस्तिष्क से मेरा मतलब है कि आप अपने भेजा का इस्तेमाल ना करें, अपने सोचने की क्षमता को ठीक से विकसित ना कर पाए, और आप दूरदर्शी नहीं हो, तो लोग आपके ऊपर सवाल उठाना शुरू कर देंगे। ऐसा लग रहा है मित्रों कि राहुल गांधी बार बार खुद की क्षमता को लोगों के सामने संदेहास्पद बना रहे हैं। लोग उनमें भरोसा करना चाहते हैं, लेकिन वो हर बार लोगों की भरोसे को तोड़ने में कामयाब हो जाते हैं। मैंने ऐसा लगता है कि राहुल गांधी और देश की जनता के बीच में एक फाइट चल रहा है। जनता चाहती है कि हम आपके मस्तिष्क पर भरोसा करें, लेकिन राहुल गांधी इस लगे हुए हैं कि नहीं, आप मेरे मस्तिष्क पर भरोसा न करें। यही स्थिति बनती जा रही है। ये मैं क्यों कह रहा हूं? और इस तरह से वो क्या अपने विपक्षी पार्टी की भलाई कर रहे हैं? वो जिसके खिलाफ पिछले 10-11 वर्षों से तन मन धन से जुटे हुए हैं, क्या उनके लिए वो बोनांजा साबित हो रहे हैं? वो प्रॉफिट गिफ्ट हैं उनके लिए? ऐसा ही प्रतीत हो रहा है मित्रों। ऐसा लग रहा है कि नरेंद्र मोदी के लिए राहुल गांधी एक बहुत बड़ा तोहफा है, और राहुल गांधी जैसे नेता जब तक भारतीय राजनीति में रहेंगे, नरेंद्र मोदी के सामने, नरेंद्र मोदी की लड़ाई आसान बनी रहेगी। नरेंद्र मोदी को चुनौती कहीं से नहीं मिलने वाला है। और ये बात नरेंद्र मोदी साबित नहीं कर रहे हैं, या नरेंद्र मोदी की पार्टी साबित नहीं कर रही है। ये बात कांग्रेस के युवराज साबित कर रहे हैं, और कांग्रेस के साइकोफेंट नेता साबित कर रहे हैं, जो आज भी लगातार राहुल गांधी की क्षमता पर भरोसा जताए हुए हैं। और वो सिर्फ इसलिए जताए हुए हैं क्योंकि वो साइकोफेंट हैं। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। वो चमचागिरी की सारी मर्यादाएं तोड़ चुके हैं, और राहुल गांधी में उनको ऐसा करिश्मा दिखता है कि वो एक दिन नरेंद्र मोदी को उखाड़ के फेंक देंगे। नरेंद्र मोदी अगर सत्ता से बाहर जाएंगे, तो अपनी गलती से जाएंगे या खुद जाएंगे। कांग्रेस पार्टी उसे सत्ता से बाहर कर रही है, ऐसा तो दूर दूर दिखाई नहीं पड़ रहा है। और अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता से बाहर कर देगी, तो राहुल गांधी के नेतृत्व में कर देगी, ऐसा भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। कम से कम ये बात तो आप मान के चलिए कि राहुल गांधी का नेतृत्व जब तक कांग्रेस पार्टी को है, भारतीय जनता पार्टी का बाल भी बांका होने वाला नहीं है। और कम से कम नरेंद्र मोदी का कोई बाल बांका होने वाला नहीं है राहुल गांधी के नेतृत्व में। इस बात को आप गांठ बांध लीजिए। फिर से राहुल गांधी ने साबित कर दिया। अभी राहुल गांधी कोलंबिया में थे, साउथ अफ्रीका गए थे, और हमेशा की तरह सैम पित्रोदा साहब वहां मौजूद हैं, जो उनके विदेश मामलों के कार्यभार संभालते हैं। उनका एनजीओ है,
और सैम पित्रोदा को कहाँ से फंडिंग मिलती है सब आपको मालूम है। सोरोस जी का उनको फंडिंग मिलता है, फोर्ड फाउंडेशन का और रॉकफेलर से लेकर के बिल गेट्स फाउंडेशन का, तमाम फाउंडेशन का उनको फंडिंग मिलता है और उनका काम ही सिर्फ यही है कि राहुल गांधी को झाड़ पोंछ करके एक नेता के रूप में एस्टैब्लिश करना, जो कि हो नहीं पाएगा। क्योंकि राहुल गांधी में वो मेटल ही नहीं है, वो मस्तिष्क ही नहीं है। और राहुल गांधी बार-बार ये कोशिश करते हैं कि उनमें सिर्फ और सिर्फ मस्तिष्क ही है। अब कल वो वहां के स्टूडेंट को, वहां के लोगों से बातचीत कर रहे थे, उसमें कार और मोटरसाइकिल का जिक्र कर रहे थे। वो कह रहे थे कि मोटरसाइकिल जब टकराता है तो इंजन अलग हो जाता है। ये बात, अब वहां कौन सा इंजीनियर बैठा हुआ है, कौन उनको समझाए? बात इसकी नहीं है, बात बहुत गंभीर है मित्रों। राहुल गांधी ने कहा कि भारत की अपनी कोई क्षमता नहीं है, भारत विश्व गुरु नहीं बन सकता है। हालांकि वो लबुलवाब ये था कि भारत इस रेस में नहीं है। भारत तो कोऑपरेशन में यकीन करता है, सहयोग में यकीन करता है, गुरु बनने में यकीन नहीं करता है। राहुल गांधी ये नहीं समझा सके कि भारत विश्व गुरु का तात्पर्य क्या हो सकता है। ये जो विश्व गुरु शब्द है, इसे कैसे डिफाइन किया जा सकता है। ये उनकी पढ़ाई लिखाई नहीं है, ये उनकी ट्रेनिंग नहीं है। सैम पित्रोदा जैसे साइकोफेंट जो सेमी इन्फॉर्म्ड हैं, सेमी नॉलेजेबल हैं और सेमी लिटरेट हैं, उनसे अगर वो ज्ञान लेंगे तो उनकी सीमा क्या होगी? ऐसे ही सलाहकार राहुल गांधी को सलाह दे रहे हैं मित्रों। और मैं दावे के साथ कहता हूं